गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी गुणनखंड की अंतिम क्लास है। पिछली 2 क्लासों में अपन ने गुणनखंड के बारे में जाना है और जो पिछली क्लास में मैंने गुणनखंड के जो 3 क्वेश्चन दिए थे वो आप मिलान करो। यही तीनों क्वेश्चन थे। तो ये पहला क्वेश्चन है 1260 का गुणनखंड क्या था, इसके गुणनखंड ये इतने आ रहे हैं। फिर दूसरा है दूसरे के गुणनखंड ये आ रहे हैं। तीसरा है तीसरे के गुणनखंड ये आ रहे हैं। तो तीनों अपने रजिस्टर से मिलान कर लो। आपने जो किए हैं उसे मिलान कर लो, सही है क्या। अभी इस क्लास में अपन 1-2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे और उसके बाद अपन ये गुणनखंड का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी अपन ये गुणनखंड करते हैं। $85,085 का गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले अपन वही अपनाएंगे। सबसे पहले किसका भाग देख के देखेंगे, 2 का। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। इसका इकाई अंक कितना है, 5। 5 क्या है, एक विषम संख्या, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो गई, विषम संख्या। और विषम संख्या में कभी भी 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए अपन इसमें 2 का भाग नहीं देंगे। तो अब अपन यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 का भाग देके देखते हैं पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। 3 का भाग देके देखते हैं। 3 दूनी 6, घटाया तो आ गया 2, 5 उतार लिया। 3 8 24, घटाया तो 1 आ गया, 0 उतार लिया। 3 3 9, घटाया तो 1 आ गया, 8 उतार लिया। कितना आ गया, 18। 18 में 3 का भाग दिया तो 3 6 18, फिर उतार लिया 5। 5 में भाग दिया 3 एकम 3, शेषफल बच गया 2। इसका मतलब 85,085 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा, इसलिए अपन इसमें 3 का भाग भी नहीं देंगे। अब अपन 4 का भाग दे के देखते हैं। तो 4 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो गुणनखंड के टुकड़े होंगे वो किसके होंगे, अभाज्य संख्याओं के। और 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसलिए 4 का भाग भी नहीं जाएगा। लेकिन आप देखना चाहो तो 4 का भाग दे के देख लेना, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अब अपन इसमें 5 का भाग दे के देखते हैं। पाँच का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाया 3, 5 उतार लिया। 5 7 35, 35 में 35 घटाया तो 0, फिर क्या उतारेंगे, 0 उतार लिया। अब 0 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए फिर अगली संख्या को और उतारेंगे, अगले अंक को और उतारेंगे। तो अगला अंक क्या है, 8। अब यहाँ पे एक साथ 2 अंक उतार लिए, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगी, एक शून्य लगेगी। यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 8। 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 8 में से 5 घटाया तो 3। अब आगे अगला अंक उतार लिया, 35 हो गए। अब 35 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 5 7 35, घटाया तो शेषफल 0। तो 85,085 में 5 का पूरा भाग जाता है और भागफल कितना आएगा, 17,017। तो अपन यहाँ पे अब 5 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आया, 17,017। अब अपन 17,017 में भाग देंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 5 से। ऊपर 5 है तो यहाँ पे भी 5 से शुरुआत करेंगे। पहले अपन इसमें 5 का भाग देख के देखेंगे पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देख के देखते हैं अपन। 17,017 में 5 का भाग देखते हैं। 5 दिए 15, 17 में से 15 घटाए 2 बच गया, 0 उतार लिया। 5 चौके 20, घटाया तो 0 बच गया।
एक उतार लिया, एक में जाएगा नहीं 5 का भाग क्योंकि एक छोटा है 5 से, इसलिए 7 को भी उतारना पड़ेगा। तो 1 को भी उतार लिया, 7 को भी उतार लिया, 2 अंकों को एक साथ उतार लिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगी, एक शून्य। तो 17 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 दिए 15, उतारा वो 17 में से 15 घटा तो शेषफल कितना बच गया, 2। आगे कोई अंक नहीं है उतारने के लिए, इसलिए शेषफल 2 रह गया। तो 17,017 में 5 का पूरा भाग नहीं जा रहा है क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन 5 का भाग नहीं दे सकते। तो अब अपन अगली संख्या का भाग दे के देखते हैं जाता है या नहीं जाता। तो 5 से अगली संख्या कौन सी है, 6, लेकिन इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे क्या नहीं आ सकती, भाज्य संख्या, और 6 क्या है, एक भाज्य संख्या, इसलिए इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। और आप भाग देख के देख लेना, 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अपन 6 की अगली संख्या का भाग देते हैं, 7 का देख के देखते हैं। तो 7 का भाग देते हैं, 17 में पहले 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया। 7 में से 4 घटाए तो 3 बच गया, 1 में से घटाए तो 0। फिर अगला अंक उतार लेंगे, 0 उतार लिया, कितना हो गया, 30। 30 में 7 का भाग देंगे, 7 का पढ़ा बोलते हैं, 7 चौक 28, 28 आ गया। अब 30 में से 28 घटाए तो शेषफल कितना बच गया, 2। अब अपन क्या करेंगे, अगला अंक उतार लेंगे, 1 उतार लिया तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 ये 21, कितनी बार गया, 3 बार आया, कितना 21। 21 में से 21 घटाया तो 0, शेषफल बच गया। अब एक के अगला अंक उतारेंगे, 7 है तो 7 उतार लिया, 7 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार आया, कितना 7, और 7 में 7 घटाएंगे तो शेषफल 0। तो 17,017 में 7 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा और भागफल कितना आएगा, 2,431। तो 7 का भाग दिया, भागफल आया 2,431। अब अपन 2,431 में भी भाग देंगे, लेकिन शुरुआत अब कहाँ से करेंगे, ऊपर कितना है 7, तो अपन 7 से ही शुरुआत करेंगे। तो 7 का भाग देके देखेंगे इसमें पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2431 में 7 का भाग देके देखते हैं, 7 ये 21, 24 में से 21 घटाए तो 3 बच गया, 3 उतार लिया, 7 चौक 28, 4 बार चला गया। 33 में से 28 घटाए तो कितने बच गए, 5, फिर 1 उतार लिया तो 7 7 49, 2 शेषफल बच गए। आगे कोई अंक नहीं उतारने के लिए, इसका मतलब 2 शेषफल बच गए। तो 2431 में 7 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपन 7 का भाग यहाँ पे नहीं देंगे। 8 का भाग देके देखते हैं, 8 एक भाज्य संख्या है इसलिए 8 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का देके देखते हैं क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो 11 का भाग देके देखते हैं। तो पहले 24 में 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 4 में से 2 घटाया तो 2 बच गया, 2 में से 2 घटाया तो 0 बच गया। फिर क्या उतार लिया, 3, कितना आ गया 23। अब 11 का पारा बोलते हैं, 23 से ऊपर नहीं जाना, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 में से 2 घटाया कितना बचा 1, 2 में से 2 घटाया तो 0। अब अगली संख्या को अगले अंक को उतार लेते हैं, 1 उतार लिया, 11 में 11 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 1 बार, 11 में से 11 घटाया तो शेषफल 0। तो 11 का भाग पूरा चला गया, भागफल कितना आया 221। तो अपने 11 का भाग दिया, भागफल कितना आया 221। अब 221 भागफल आ गया। अब अपन 221 में भाग देंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, अब ऊपर 11 है ना तो 11 से शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले 221 में 11 का भाग देके देखते हैं जाता है क्या। तो 221 में भाग देंगे 11 का, 11 दूनी 22, 1 उतार लिया तो अभी भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो पूरा नहीं जाएगा तो इसका मतलब 11 का भाग इसमें नहीं दे सकते। अब 12 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 12 भाज्य संख्या है, आप भाग देके देख लेना, 12 का भी नहीं जाएगा। फिर 13 का भाग देके देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा। 221 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, घटाया कितना बचा 9, उतार लिया 1। अब 13 संतु
91 से 91 घटाया तो शेषफल 0 बच गया। तो इसका मतलब 13 का भाग पूरा चला गया, तो 13 का भाग दे दिया। भागफल कितना आ गया 17 लिख देंगे। अब 17 में भाग देंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे 13 से। अब 17 में सबसे पहले किसका भाग देंगे 13 का, तो 13 का भाग दे के देख लो जा रहा है या नहीं जा रहा। अब 13 का पाड़ा बोलो 17 आ रहा है कि उसमें 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 का भाग नहीं जा रहा। 14 का भाग देख लो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 का भाग भी नहीं जा रहा। 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। इसका मतलब है 85,000 85 में 85,000 85 के गुणनखंड कितने आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17, ये आ गए 85,000 85 के गुणनखंड। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 173 यानी कि 17,325 के गुणनखंड करने। प्रोसेस वही है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे 2 से। देखेंगे इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये संख्या कैसी है, सम है या विषम। देखो इकाई अंक कितना है 5, जो कि क्या है विषम। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो गई विषम। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 का भाग देखे देखते हैं अपन। 17,325 में 3 का भाग देखे देखते हैं जा रहा या नहीं जा रहा। तो 3 5 15, 17 में से 15 घटाया 2 बच गया। फिर 3 उतार लिया 23 आ गया। अब 3 7 21, 3 का पाड़ा बोला 7 बार तो 21 आ गया। 23 में से 21 घटाया तो 2 बच गया। फिर उतार लिया 2, 22 हो गया। तो वापस 3 7 21, 22 में से 21 घटाया 1 बच गया। अगला अंक उतार लिया 5, तो 3 5 15, शेषफल 0। तो 17,325 में 3 का भाग दिया तो भागफल कितना आया 5,775। तो इसका भाग दे दो 3 का, कितना आया 5,775। लाइन खींच दो। अब 5,775 में भाग देंगे, शुरू कहाँ से करेंगे 3 से। तो 3 का भाग देख के देखेंगे पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो देख के देखते हैं 5,775, इसमें भाग देके देखते हैं किसका 3 का। 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाया तो 2 बच गया। 7 उतार लिया और 3 9 27, 27 में 27 घटाया तो 0 उतार लिया। 7 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाया तो 1 बच गया। उतार लिया 5, 3 5 15, 15 से 15 घटाया तो शेषफल 0 बच गया। आगे कोई अंक नहीं है उतारने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का भाग 5,775 में पूरा चला गया। भागफल कितना आया 1925। तो 3 का भाग दे देंगे 1925 आ जाएगा। लाइन खींच दी। अब अपन को क्या करना है, इस 1,925 में भाग देना है। शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 से शुरू करेंगे। तो 3 का भाग देके देखते हैं पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का देते हैं, 3 6 18, 9 में से 8 घटाया तो 1, 1 में से 1 घटाया तो 0। अगला अंक उतार लिया 2, कितना हो गए 12, 12 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, 12 में से 12 घटाया तो 0 बच गया। अगला अंक उतार लिया कितना है 5, 5 में 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 2 शेषफल बच गया। आगे कोई अंक नहीं उतारने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का भाग 1925 में पूरा नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे अपन 3 का भाग नहीं दे सकते। तो अब अपन
अगली संख्या का भाग देके देखते हैं, 3 का नहीं जा रहा तो अगली 3 से अगली संख्या कौन सी है? 4। 4 एक भाज्य संख्या है जिसका भाग इसमें नहीं जाएगा, आप देख के देख लेना, 4 का भाग नहीं जाएगा इसमें। फिर अपन किसका भाग देंगे? 5 का। तो 5 दिए 15, 19, 9 में से 5 घटाया तो 4, आगे उतार लिया 2, तो 5 8 40, 42 में 40 घटाया तो शेषफल बच गया 2, अगला अंक उतार लिया 5, तो कितने हो गए? 25, 25 में 5 का भाग दिया तो 25, शेषफल 0, भाग पूरा पूरा चला गया। भागफल कितना है? 385, तो यहाँ पे अपन भाग दे देंगे 5 का, आ गया कितना? 385। अब अपन 385 में भाग देंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है? ऊपर 5 है तो 5 से करनी है, तो 385 में 5 का भाग देते हैं, कितना आता है? 5 7 35, 38 में से 35 घटाया तो कितना बच गया? 3, 5 उतार लिया, फिर 35 में 5 का भाग दिया, कितना बचा? 5 7 35, शेषफल कितना बचा? 0, तो भाग पूरा चला गया। इसका मतलब यहाँ पे अपन 5 का भाग दे देंगे, भागफल कितना आया? 77। अब 77 में भाग देंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है? ऊपर 5 है तो 5 से, सबसे पहले 77 में 5 का भाग दे के देखते हैं। 5 एकम 5, 7 में दे दिया भाग तो 2 बच गया, फिर 7 को उतार लिया, 5 25, 27 में से 25 घटाया तो शेषफल कितना बच गया? 2। इसका मतलब 77 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे अपन 5 का भाग नहीं दे सकते। फिर अगली संख्या का भाग दे के देखेंगे, 6 का भाग दे के देखते हैं। 6 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 क्या है? भाज्य संख्या, और यहाँ पे अपन जानते हैं भाज्य संख्या नहीं आ सकती, इसलिए फिर 7 का भाग दे के देखेंगे। तो 77 में 7 का भाग दिया, पहले 7 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 में 7 घटाया 0, फिर 7 उतार लिया तो ये कितना हो गया? 7, 7 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, 7 एकम 7, पूरा भाग चला गया। इसका मतलब अपन यहाँ पे 7 का भाग दे सकते हैं, आएगा कितना? 11। अब 11 में भाग देना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? 7 से, तो 7 का भाग 11 में नहीं जाएगा, फिर 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, और 11 का चला जाएगा। तो 11 का भाग दे दिया, कितना आया? 1। तो 17,325 के गुणनखंड कितने आ गए? देखो ऊपर से 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, तो 17,325 के गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ये आ गए इसके गुणनखंड। तो आप इसको नोट कर लो अपने रजिस्टर में। तो अब अपना गुणनखंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अपन ने जो पढ़ा है वो कक्षा 6 से 8 के स्तर का पढ़ा है। तो आपको ये पूरा टॉपिक है, जितने भी अपने क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं और बाकी और क्वेश्चनों को रिवीजन करने हैं। मैं अभी गुणनखंड से संबंधित कुछ 2-4 क्वेश्चन डाल देता हूँ, वो आपको करने हैं। ये 3 क्वेश्चन है गुणनखंड के, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपना गुणनखंड का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप ज़रूर पूछना, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन इसको मन लगा के पूरे टॉपिक को दोबारा पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन निकालना। अपनी किताब है उससे आप क्वेश्चन निकाल के देखना, ठीक है। धन्यवाद।